ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ जी ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ कि गुरु की कथा जिथे उन्हां दा उपजीविका का साधन बनी उन्हां दी भगती भी बन चुके सी। जद भी समा लगता है मस्कीन साहब जी लंबे टूर ते निकल जाते हैं। इधर मस्कीन साहब जी अजमेर, रतलाम, खंडवा, इंदौर, उज्जैन और खंडवा ते इंदौर दे आस पास छोटे छोटे शहरों दे विच मस्कीन जी कई कई दिन तक कथा करते सन। कई कई दिन मस्कीन साहब जी जदों टूर तो बाद जद घर पहुँचे ने उन्हां दे सत्कारयोग माता जी ने विआह दा सारा प्रबंध किया होया सी। मंगनी उन्हां दी हो चुकी सी। मंगनी तो बाद फिर मस्कीन साहब जी टूर ते निकले। 2-2.5 महीने संगतां दी सेवा करन तो बाद जद घर पहुँचे तो मस्कीन जी दे विआह दी तैयारी हो चुकी सी। माता जी ने बड़ा सुंदर प्रबंध किया होया सी। मस्कीन साहब जी दे विचरदे होया कुछ मस्कीन जी दे मित्र भी बन चुके सन। थां थां ते कथा करन जांदे सन जिन्हां विच विशेष तौर ते मस्कीन जी जिक्र करते हैं भाई साहब भाई वीर सिंह जी शाहपोश जो तीनों ही कपड़े काले पहनते सन, काली दस्तार ते काले बस्तर पहनते सन। बड़े अच्छे उन्होंने गूढ़े मित्र बन चुके सन। मस्कीन जी दे विआह दा जद सारा प्रबंध हो गया, मस्कीन जी घर पहुँचे तो विआह दीयां तैयारियां आरंभ होईयां। तकरीबन कोई 1957 दे विच, क्योंकि फाइनल तरीक तो उन्होंने नहीं लिखी है, 1957 दे विच अलवर तो बारात गई दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट बन्नू दे ही रहन वाले सरदार हरनाम सिंह जी दी बच्ची दे नाल मस्कीन साहब जी दा आनंद कारज होया। भाई साहब वीर सिंह जी जो मित्र बन चुके सन शाहपोश जी, उन्होंने आनंद कारज करवाया, कीर्तन किया और लावां फेरे उन्होंने करवाए सन उन्होंने मित्र ने। इस तरह मस्कीन साहब जी का आनंद कारज होया और उन्होंने गृहस्थ दे विच प्रवेश किया है। गृहस्थ दियां कुछ जिम्मेवारियां भी उन्हों दे सिर ते आईयां। कथा करदियां इस दौरान सतगुरु ने मेहर की, उन्हों दे परिवार दा वाधा भी होया। कई बारी मैनू संगतां पुछदियां भी हैं कि मस्कीन जी दे कितने बच्चे ने, कितनियां बच्चियां हैं, परिवार विच होर कौन कौन ने। तो समय समय दे नाल नाल सतगुरु ने कृपा की। 3 मस्कीन साहब जी दे सुपुत्र सन। पहले वीर अमरजीत सिंह जी, दूसरे वीर अमोलक सिंह, तीसरे वीर भुपिंदर सिंह जी जो बड़े अच्छे नेचर निघे सुभाव के मालक हैं। हर साल असी अलवर समागम दे विच सारे परिवार के दर्शन करने हाँ। सारे बहुत सेवा करते हैं। 2 मस्कीन साहब जी दियाँ बेटियां भी सन। एक उन्हों दी बेटी का नाम गुरबचन कौर जी, दूसरी मनजोत कौर जी। ये मस्कीन साहब जी दे बच्चे सन। परिवार दे विच सतगुरां ने कृपा की, वाधा होया।
जिम्मेदारियां मस्कीन जी दे सिर ते बहुत आईयां, परिवार दियां भी, पर नितनेम कदी नहीं छोड़िया मस्कीन साहब जी। एक बहुत वड्डी उपलब्धि सी उन्हां वास्ते। मैं बार बार इस वास्ते जिक्र करदा हाँ कि कई बंदे थोड़ियां मुसीबतां आ जान या कोई जिम्मेदारी आ जाए या कोई परेशानी आ जाए, नितनेम टुट जाता है उन्हां दा। लेकिन मस्कीन साहब जी दे उत्ते कई जिम्मेदारियां बहुत आईयां, कई मुसीबतां भी आईयां, बड़े विरोध भी होए, सब कुछ होया, पर मस्कीन साहब जी ने कदी नितनेम नहीं छोड़िया है, कदी नहीं। परिवार दी जिम्मेदारियां दे नाल पंथ दे प्रति जो उन्हां दा प्रेम सी, गुरबाणी दा प्रचार करना, संगतां नूं गुरु नाल जोड़ना, मस्कीन साहब जी बखूबी उसनूं निभांदे रहे हैं। मस्कीन जी अजमेर, रतलाम, इंदौर, खंडवा और आस पास दे इलाके मैं फिर दोहरा देना, छोटे छोटे इलाकों दे जिथे कोई रागी प्रचारक जाके राजी नहीं सी। हुण भी अगर तुसी चिरनियां चले जाओ ना, मध्य प्रदेश दे विच खंडवा तो अगे एक छोटा जिहा कस्बा है, अज भी वो इस तरह लगता है जिवें बहुत पिछड़िया होया इलाका है अज भी, क्योंकि दास कई बारी गया उत्थे, संगत बहुत प्यार करदी है उत्थे। उस जमाने दे विच अज तो कोई 20-25 साल 30 साल पहले मस्कीन जी उन्हां इलाकों दे विच जाके ते संगतां नूं गुरु दी कथा नाल जोड़दे सन, उस वक्त भी जाके, और 15-15 दिन तक कथा सुनावनी संगत नूं, ताकि किसी तरीके कोई गुरु नाल जुड़ जावे, सही कोई जुड़ जावे। बस ये उन्हां दा मेन मुद्दा हुंदा सी भी कोई तां जुड़ जावे। मस्कीन जी खंडवा दे आस पास चिरनियाँ, खिड़किया और ओंकारेश्वर और मंडलेश्वर, मुक्तेश्वर, कई शहरों दे विच, छोटे छोटे कस्बियां दे विच, बड़वा, बड़वानी, इन्हां इलाकों दे विच मस्कीन जी कई दिन प्रचार करया करदे सन। फिर यूपी वाल निकल जान तो अलीगढ़ है, सहारनपुर है, होर कई शहरों विच मस्कीन जी ने रूट बनाए हुए सन, बई इस रूट ते जाना है, इस रूट ते जाना है। कथा विचारां करदियां मस्कीन जी क्योंकि सच बोलदे सन, जिथे जिहड़ी गल कहनी है उसनूं कह ही देना, कोई लाग लपेट नहीं सी, चापलूसी बिल्कुल नहीं सी। जो सच है वो सच ही है, और दो गल्लां ने, एक सच ते एक कच, ये दोनों ही चुभदियां ने। जिगरा चाहिदा वे सच नूं सुनन वास्ते, वड्डा हिरदा चाहिदा वे। निरीआं गल्लां करन दे नाल कम नहीं चलदा है, जो सच है उहनूं सुनन वास्ते भी जिगर चाहिदा वे। मस्कीन साहब जी कई बारी कथा के दौरान भी बिल्कुल सच जो कहना है वो कह ही देना, डरते नहीं सन किसी नाल। मैं अक्सर एक शेर सुनाना हुन्ना जो मस्कीन जी की रसना तो ही दास ने सुनिया वे। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जे सच बोलना बगावत है तो फिर मैं भी बागी हाँ। मस्कीन जी अक्सर क्या करते सन, और कमी फिर भावें किसे विच भी होवे। कई बार तो देखते हैं ना सी गुरुद्वारियां दे प्रधान ने, सकत्तर ने, या होर कोई नामी ग्रामी बंदे होंदे ने, 100 उन्हां दे विच अवगुण होण, पर स्टेजां तो उन्हां दी इंज तारीफ की जाती है जिवें बड़े गुरमुख होंदे ने। मस्कीन जी ऐसा नहीं सन करते बिल्कुल भी। सच नूं सच कहना है ते झूठ नूं झूठ कहना है, ये उन्हां दा विशेष करके गुण सी मस्कीन जी दा। इस तरह ही कथा विचारां करदियां होइयां
कई जगह ते मस्कीन जी का विरोध भी हो जाता सी, कई थावां ते, क्योंकि जिहदे विच कोई कमी होवे पीड़ तो उससे नहीं होंदी है ना। जिवें किसी दे फोड़ा निकलिया होवे, हथ रखो दर्द तो उससे नहीं होंदा ना, दूजे नूं ते दर्द नहीं होंदा। जिन्हां दे विच कमी होंदी सी उन्हां नूं जद सच्चियां सच्चियां गल्लां सुणन नूं मिलदियां सन तो विरोध कर बैठदे सन। और कई बार मस्कीन जी गुरुद्वारियां दा जो प्रबंधकी ढांचा है उहदे खिलाफ बहुत बोलते सन मस्कीन जी, क्योंकि जो कुछ गुरुद्वारियां विच होना चाहिए वो होंदा नहीं है, जो नहीं होना चाहिए वो होंदा है। उन्हां नूं बोलना पैंदा सी, क्योंकि देख के उन्हां दे अंदर पीड़ा उठदी सी, दर्द जागदा सी, बोलदे सन। इस तरह ही विरोध हो गया उन्हां दा नैनीताल दे विच। गुरुद्वारे दे विच कथा कर रहे सन उत्थे, ते कमरे बनाए हुए, क्योंकि वो टूरिस्ट पॉइंट है, उत्थे संगतां टूरिस्ट बहुत जांदियां हन। गुरुद्वारे वालियां ने कमरे बनाए हुए सन किराए ते देण वास्ते, कमरे दिते जाते सन। चलो कोई गल नहीं, कमरे दिते जान, किराया वसूल किया जाए, कोई गल नहीं है, गुरुद्वारे नूं आमदन होंदी है। लेकिन उन्हां कमरियां दे विच जो काम नहीं होने चाहिए सन वो हो रहे सन। उत्थे लोग शराबां पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ताश खेड रहे ने, जुआ खेड रहे ने, बीड़ियां ते सिगटां पी रहे हैं, तंबाकू खा खा के उत्ते थुक्कां सुटदे पे ने। मस्कीन जी कलों एक बर्दाश्त ना होया और उन्होंने स्टेज के उपर एक गल कही कि यह गुरुद्वारा है, गुरु नानक दा घर है, जिन्हां वास्ते गुरु नानक सानू रोकदे हन उही काम गुरुद्वारियां विच आउंदे पे ने, ये काम तां होटलों विच आउंदे ने। तुसी गुरुद्वारा बनाया कि होटल बनाया वे? और ये सच है, अज गुरुद्वारे घट ने ते होटल ज़्यादा ने, क्योंकि 10वीं इस लाइन विच है। बहुत बारी ऐसा विरोध सानू भी झेलना पिया वे, सानू भी, क्योंकि 10वीं जद इधर मध्य प्रदेश दे विच एक शिवपुरी करके शहर है, उत्थे गया, उत्थे भी यही हाल सन। तो मैं प्रबंधकों नाल गल की, कहते ज्ञानी जी अपना झोला चुको तो जाओ इत्थों, असी की करना सानू पता है चंगी तरह। मैं क्या तुहानू कुछ नहीं पता है। मैं कथा बंद करा दी। उस तो बाद मैं अज तक गया नहीं उत्थे। मस्कीन जी ने आख्या तो काम होटलों के विच आउंदे ने, गुरुद्वारियां विच तां नहीं ना हो सकदे। हुण भी वड्डे वड्डे स्थानों ते जदों असीं जाईदा ना, भावें असीं कितना ही आखीए भी असीं राग प्रचारक हाँ, रागी हाँ, कमरा सानू नहीं देंदे हन, नहीं देंदे। कई जगह ते सानू कहणगे तुसीं फैमिली लैके आओ तां असीं कमरा देंगे। मैं क्या मैं कोई चोर बदमाश तो नहीं, जा मैं कोई आम बंदा तो नहीं ना, गुरु का प्रचारक हाँ। तुसी साडा कार्ड देखो, साडियां वीडियो देख सकते हो, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ भी नहीं। हुण बंदा फैमिली लैके तो नहीं ना हर वक्त घूम सकदा नाल। चलो आम बंदियां नूं तां किहा जा सकदा वे, फिर कोई होलिया देख के भी बंदा समझ सकदा वे, पर नहीं समझते हैं। किराया पूरा लेना है, ठोक के लेना है, 12 तो 12 तक चैकआउट होना चाहिए तुहाडा। ये काम तो होटलों के विच आउंदे ने, पर अज गुरुद्वारियां दे विच बकायदा हो रहे हैं। रागी प्रचारक वास्ते उत्ते कोई थां नहीं होंदी। किराया ते जिन्हां ने लैना होवे और जिन्हां ने अनर्थ करने होण उत्ते उन्हां वास्ते कमरे मौजूद ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इस वास्ते तो नहीं सन बनाए, ये तो धर्मशाला बनाई सी, धर्म की शाला, जिथे सारे काम धर्म के अनुरूप होने चाहिए सन, पर ऐसा नहीं।
ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦ स्टेज ते ही सारी संगतां दे सामने ये गल्लां रखियां, ये काम तां होटलों दे विच आउंदे ने, शराबां पी रहे ने, जुआ खेड रहे ने, तंबाकू पी रहे हैं, और भी कई कुछ कर रहे ने। ये काम तां होटलों च आउंदे ने, गुरु घर विच तां नहीं ना हो सकदे। बहुत विरोध किया गया, पर जिथे कुछ विरोध करन वाले सन, कुछ संगतां मस्कीन जी दे सपोर्ट विच भी खड़ियां सन। इस वास्ते कथा तो नहीं बंद करा सके। तकरीबन 15 को दिन मस्कीन साहब जी ने उत्थे कथा की, पर विरोध बड़ा होया, बहुत विरोध होया है। मस्कीन जी 15 को दिन कथा करके नैनीताल तो फिर हल्द्वानी आ गए, हल्द्वानी तो फिर हल्दरपुर ते होर शहरां दे विच कथा विचारां करते रहे, क्योंकि कथा उन्हां दी बंदगी सी। मस्कीन जी कानपुर पहुँचे। आपकी ज्ञात लई अर्ज करदियां कि मस्कीन साहब जी कानपुर काफ़ी समय तक कथा करते रहे हैं, और आखिरी कथा भी उन्होंने अपने जीवन की आखिरी कथा भी कानपुर दे विच ही की है। उन्होंने आखिरी कथा गुरुद्वारा सी एक, जिथे मस्कीन जी कथा कर रहे सन ते संगत बहुत जुड़दी सी। मैं नाम नहीं लेना चाहता वो किहड़ा गुरुद्वारा सी ते किहड़ा स्थान सी वो, लेकिन मस्कीन जी सुते सिद्ध कथा कर रहे सन कि संत किसनूं कहंदे ने, संत कौन है, संत दी डेफिनेशन की है। गुरबाणी दे आधार ते जो गुण गुरबाणी ने दसे हन संतां दे विच होने चाहिए ने। सुखमनी साहब दियां पंक्तियां बहुत सारियां, चलो दो पंक्तियां आपां सरवण करिए। साध के संग नहीं कचकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधु तां ओह है जिहदे दर्शन कीतियां ही बंदा निहाल हो जावे, कुछ करना ना पवे। जिसनूं बंदा अग कोल जावे, कहना थोड़ी पैंदा भी मैनू सेक दे, आपे ही मिलदा आवे। हिमालय पर्वत कोल चले जाइए, कहना थोड़ी पैंदा भी मैनू ठंड दे, आपे ही मिलदी है। तो किसी संत नूं भी कहना नहीं पैंदा भी मैनू परम आनंद चाहिदा, उहदी संगत दे विच ही आनंद है। वो असल संत है, जिहदे कोल बैठे ही मन नूं ठंड पै जावे, वो संत है। कथा कर रहे सन मस्कीन जी सुते सिद्ध, किसी नूं निशाना नहीं बनाया, किसी नूं टारगेट नहीं किया, सुभावक ही कथा कर रहे सन। पर उन्हां दी इस कथा नूं कटाक्ष समझ लिया गया, और चलती हुई कथा दे विच माइक बंद कर दिते गए, और बड़ा विरोध किया, उल जलूल कुछ बचन भी बोले गए। संगतां भी सब हैरान सन, लेकिन कथा बंद करा दी गई। उत्थे ही संगत दे विच बैठे सन अकाली गुरबचन सिंह जी, जो मस्कीन साहब जी दे बहुत प्यार वाले सज्जन सन। बड़ा प्यार सी आपस विच दोनों दा। गैर अकाली गुरबचन सिंह जी कहन लगे भी कथा तो बंद नहीं हो सकती है, तुसी नहीं करन दिओगे, असीं होर किधरे करा लवांगे। अकाली गुरबचन सिंह जी ने दूसरे ही दिन एक दूसरी थां दे उत्ते पंडाल लगा के बहुत वड्डा, और अगले दिन सारा इंतज़ाम करके ते मस्कीन साहब जी दी कथा आरंभ करवा दी अगले ही दिन। और संगतां दा जो उत्थे इकट्ठ सी, क्योंकि दास भी तकरीबन हर साल एक दो वारी उत्थे पहुँचदा वे, हुण उत्थे सेवा संभाल रहे हैं सरदार इंद्रपाल सिंह जी, अकाली गुरबचन सिंह जी दे बेटे ने, वो सेवा संभालते हैं। बड़ा सुंदर हुण तां गुरुद्वारा बन के तैयार हो गया वे। पंडाल दे विच इतनी संगत कि बाहर सड़क तक संगतां दा इकट्ठ सी, बड़ी दूर तक।
इतनियां संगतां पहुँचदियां सन हर साल। फरवरी के महीने दे विच तकरीबन 15 दिन 20 दिन मस्कीन साहब हर साल उत्थे लंबी कथा संगतां नूं सरवण कराया करते सन। संगत प्यार बड़ा करती सी। गुरबचन सिंह जी ने फिर जगह खरीद के उत्थे गुरुद्वारा बनाया, जिदा उस वक्त नाम रखा गया धर्मशाला पंजाब बिरादरी। धर्मशाला भी बनाई उन्होंने, नाल गुरुद्वारा भी बनाया। मस्कीन जी अपने नाल रागी जत्थे प्रचारक कवि पूरा काफिला लैके पहुँचते ने तो उत्थे कथा की जाती सी। 15 दिन 20 दिन महीना भी की है कई बारी, क्योंकि संगतां दी डिमांड होंदी सी होर करो होर करो होर करो। हुण उत्थे बहुत सुंदर गुरुद्वारा बन के तैयार हो गया। हुण उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा पंजाब बिरादरी। हुण गुरुद्वारा बाहरों लोकेशन भी सारी चेंज कर दी है, बड़ा सुंदर बना दिता है। और प्रबंध संभाल रहे हैं इंद्रपाल सिंह जी, गुरबचन सिंह जी दे बेटे। बहुत संगत जुड़ती है। मस्कीन साहब जी दे ही विद्यार्थी जो सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गोहरे मस्कीन साहब तो बाद लगातार वो उत्थे जा रहे हैं, नाल दास भी उत्थे पहुँचता है। संगत हुण भी बहुत प्यार करती है उत्थे। कई सज्जण तो ऐसे ने कि मस्कीन जी का नाम लैंदे ही तो उन्हां दी अखां भर जांदियां हन, कहंदे ने रब चला गया दुनिया तो। ऐसे सज्जन भी हैं उत्थे। विरोध बहुत होया मस्कीन जी का। मैं 2-3 बारी इस लाइन दे विच मैं भी विरोध का सामना किया है। वो स्टेजां ही हथों चलियां गईयां हैं। कई मैनू कहंदे भी ने भी तुसी इस तरह के बचन ना बोलिया करो, तुसी सीधी सीधी कथा करो। मैं सीधी किवें करिए असी, जिहड़ियां कमियां नज़र आउंदियां ने जे असी नहीं बोलांगे तो फिर कौन बोलेगा? फिर जाके फिर कौन बोलेगा उसमें? 2 पंक्तियां दास ने लिखियां सन। इतने बुरे तो नहीं थे हम जितने इल्ज़ाम लगाए लोगों ने। बड़ा विरोध करते ने लोग। इतने बुरे तो नहीं थे हम जितने इल्ज़ाम लगाए लोगों ने, बस थोड़ा सच ही तो बोला था कि तूफ़ान उठाए लोगों ने। बस थोड़ा सच बोलो कि तूफान उठ जाते हैं। सच बोलन वालियां दे अक्सर लोग खिलाफ होए ने। जिन्हां ने सच बोलिया कदी उन्होंने सूली ते चाड़ दिता गया है, कदी तत्ती तवी ते बिठा दिता गया है, कदी दीवारां दे विच चिण दिता गया है। इस सच नाल इस तरह होंदा ही है अक्सर। कबीर साहब भी कहते हैं कि कबीर जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक अवघट काटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। कि बड़ी औखी काटी है सच बोलना, सच दे मार्ग ते चलना। झूठ दी दुनिया बहुत वड्डी है, लोग धक्के बड़े मारते हैं, विरोध बड़ा करते हैं। लेकिन मस्कीन साहब जी का भावें जितना भी विरोध होंदा गया है, मस्कीन जी उतने ही मजबूत इरादे दे नाल डटे रहे हैं, कमज़ोर नहीं पाए हैं मस्कीन जी। और उन्हां तो ही सानू प्रेरणा भी मिलती है। मस्कीन साहब जी भी एक शेर पढ़ते सन कि फलक को जिद है हमी पे बिजलियां गिराने की। फलक को जिद है हमी पे बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। ठीक है, लोग की विरोध करते ने, कोई गल नहीं, पर असी उसे मार्ग ते चलना में, तूफान दे सामने खड़ा होना जाके। लेकिन विरोध बहुत होंदा सी। कानपुर दे विच एक गुरुद्वारा है जिसका मैं जिक्र किया,
गुरुद्वारा पंजाब बिरादरी मस्कीन साहब जी की केवल कथा वास्ते गुरुद्वारा बनाया गया है। हुण तो बहुत रौनक के उत्थे संगतां बहुत आउंदियां ने, बड़ा अच्छा प्रबंध भी बहुत वधिया है उत्थों दा। लेकिन विरोध मस्कीन जी का अक्सर होया करदा सी। मस्कीन जी जद भी टूर ते निकलते सन, खास करके मध्य प्रदेश दे विच मस्कीन जी का टूर बड़ा ही बाकमाल होया करदा सी। मस्कीन जी एक एक महीना इंदौर दे आस पास दे इलाकियां, एक महीना इंदौर कथा करते सन, एक महीना आस पास दे इलाकियां विच, 2 महीने मस्कीन जी इंदौर दे आस पास मध्य प्रदेश दे विच कथा विचारां करते सन। इंदौर दे विच ही कथा कर रहे सन ते मस्कीन जी ने क्योंकि पढ़िया सी कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दखण दी फेरी तो बाद जद वापस आए ने तो फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ओंकारेश्वर पहुँचे हैं। ओंकारेश्वर इंदौर तो कोई 80 किलोमीटर दूर है। ओंकारेश्वर सनातन मत का बहुत वड्डा तीर्थ स्थान है। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन कोई 4000 साल पुराना ये तीर्थ स्थान है। 4000 साल। मस्कीन जी ने कुछ पढ़िया भी सी ते कुछ निर्मले संत प्रकाशा सिंह जी ने मस्कीन जी नूं दस्सिया भी सही कि ये जिहड़ा तीर्थ स्थान है, इस स्थान दे उत्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने दखणी ओंकार नाम की बाणी उचारण की है। दखणी ओंकार जिसनों आपां गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आपां पढ़दे आ ना, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जन चित, ओंकार सैल जुग पए, ओंकार वेद निर्भय। ये सारी बाणी जिहड़ी है रामकली महला पहला दखणी ओंकार इस सिरलेख हेठ गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच मौजूद है। पन्ना 229-30 दे उपर लंबी बाणी है, जिसनों भी गोष्ट मनिया जाता है भी उत्थों दे ब्राह्मण पंडितां दे नाल गुरु नानक सच्चे पातशाह की गोष्ठी हुई है। उत्थे बड़ा ही रमणीक स्थान है। कहते ने मानधाता जिहड़ा राजा सी ना, उसने इस शहर वसाया सी। इत्थे गुरबाणी दे विच मानधाता राजे का भी जिक्र किया है, जिसने बहुत भारी तपस्या की सी। मानधाता गुण रवे जैन चक्रवे कहायो, पट्टा ने अपने सवैयां दे विच उन्हां दा भी जिक्र किया है। ओंकारेश्वर महादेव शिवजी का ये स्थान है। नर्मदा कड़ी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का उत्थे संगम है। 2 पासे नदियाँ पहले जिथों मिलदियां ने अगे आके विछड़ जांदियां ने। विच एक टापू है जिसनों आपां जजीरा भी कह सकते हाँ। पहाड़ है एक, उस पहाड़ नूं कहंदे ने अगर उपरों वेख्या जाए हैलीकॉप्टर दे विच जाके जां उच्चे स्थान ते चढ़ के तो ओम जैसा दिखाई देंदा है। 2 नदियां ने, दोनों पासे नदियां ने, अगे आके फिर नदियां आपस विच मिल जांदियां ने। बड़ा वड्डा डैम भी बनया होया। पूर्णमासी दे उत्ते उत्थे बड़ा मेला भी लगता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह अक्सर उन्हां स्थानां ते पहुँचते सन जिथे संगत ज़्यादा इकट्ठी आउंदी होवे, क्योंकि होर कोई संगतां नूं इकट्ठा करन दा साधन नहीं सी। जिथे आपे ही संगतां मिल जांदियां होण, मस्कीन साहब जी उन्हां स्थानां ते जरूर पहुँचते सन। तो मस्कीन जी निर्मले संत प्रकाशा सिंह जी दे नाल जदों स्थान वेखण वास्ते गए तो उन्होंने दिखाया कि मस्कीन जी यह वो जगह है जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बैठ के ते इत्थां दे
इत्थों दे संतां महंतां दे नाल विचार वटांदरा कीता है, क्योंकि उत्थे एक टकसाल सी जिथे बच्चे पढ़ते सन और उत्थों दे पुरोहित ब्राह्मण पढ़ाते सन, बच्चों नूं उपदेश देंदे सन। बहुत सारे बच्चे पढ़ते सन। हुण तां पता नहीं कुछ ऐसा सिलसिला है कि नहीं है उत्थे, लेकिन उस वक्त जद पुरोहित बच्चों नूं पढ़ा रहे सन, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ये दखणी ओंकार नाम की बाणी उत्थे उचारण की, जगह दिखाई निर्मले संत प्रकाशा सिंह जी ने बई ऐ उस स्थान ने जिथे कई बारी ओंकार की धुनी सुनाई देंदी है, कई बार वाहिगुरू वाहिगुरू की धुन सुनाई देंदी है। मस्कीन साहब जी ने देखा तो मन दे विच ख्याल आया भी इतना वड्डा ये स्थान ते गुरु नानक सच्चे पातशाह दी नाल जुड़िया होया स्थान जिथे बाणी उचारण कीती है, गुरुद्वारा इत्थे बनना चाहिए सतगुरां दी याद विच। मस्कीन साहब जी ने कथा दे दौरान कई बारी संगतां दे विच जिक्र कीता और मस्कीन जी ने अपने वलों संगतां दे सामने विचार रखे कि एक महीने दी जितनी भी माया दास नूं मिलदी है वो सारी माया ओंकारेश्वर गुरुद्वारा बनाउण विच खर्च कर देंगे। पूरे महीने दी माया विचों दास कुछ भी नहीं लएगा, मेरी पूर्ति गुरु नानक आपे ही कर देंदे ने सारी माया महीने दी, क्योंकि सावन दे महीने विच मस्कीन साहब जी पूरा महीना उत्थे कथा करते सन, पूरा एक महीना। फिर एक महीना आस पास के इलाकों दे विच मस्कीन साहब जी ने जब संगत दे विच इस तरह का विचार रखिया, संगतां ने बड़ा मस्कीन जी का सपोर्ट किया, उत्साह दिखाया संगतां ने। उत्थे ही सरदार परमेश्वरा सिंह जी सन जो फॉरेस्ट दे विच अफसर सन, उन्होंने खड़े होकर आख्या भी 40,000 रुपया दास खर्च करेगा उस स्थान नूं बनाउण वास्ते। 40,000 बड़ी रकम होंदी सी उस जमाने दे विच। और भी संगतां वालों बहुत सारी माया एक ही दिन दे विच इकट्ठी हो गई। मस्कीन साहब जी ने और संगतां दे नाल मिल के 5 मैंबरी कमेटी बनाई, जिहदे विच केशियर सरदार परमेश्वरा सिंह जी नूं बनाया, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करन वाले बंदे सन। जमीन उत्थे खरीद ली गई, जिहड़ी जमीन दिखाई सी वो किसे पुरोहित कोल सी, उहदे कोलों माया दे के ते जमीन खरीद लई और नक्शा तैयार करके बड़ा सुंदर नर्मदा के कंढे दे उत्ते गुरुद्वारा बनाया होया है। गुरुद्वारे दी बिल्डिंग बननी तैयार हो गई, शुरू हो गया कम बड़ा महंगा पैंदा सी, क्योंकि विचकार नर्मदा नदी है और बड़ी वड्डी नदी है। जो कुछ भी लैके जाना है वो सब बेड़ियां दे विच लद के ते परले पार ले जाना है। पहले नदी किनारे पहुँचाना, फिर बेड़ियां दे विच लदना, फिर परले पार लै जाना। हुण तां उत्थे पुल भी बन गया वे और सतगुरु की कृपा नाल पुल भी गुरुद्वारा साहब दे नेड़े ही बनिया बिल्कुल। कईयां ने इसका भी विरोध किया भी पुल इत्थे नहीं बनना चाहिए है, पर वो बनिया उत्थे। कम बड़ा महंगा पैंदा सी उत्थे, क्योंकि सारा समान नदी दे राही बेड़ियां दे विच लद के पहुँचाया जाता सी। एक बारी तो मस्कीन जी कहते हैं कि समान लद के असी परले पार जा ही रहे सन, नाल होर सिंह भी सन, इंदौर दे, बड़वा दे, खंडवा दे। तूफान आ गया बड़ी तेज, नाव डोलन लग पई। मस्कीन जी कहते हैं असी तां बहुत घबराई गए सां, पर एक लहर ऐसी आई कि उस लहर ने साडी नाव नूं किनारे ते ला दिता। एक ऐसी लहर आई
मस्कीन जी शेर भी सुनाते सन कि गर सहारा ना देती मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। भी मल्ला तो सानू डोबण वाला सी, उहदे कोलों ते कश्ती संभलदी नहीं पई सी, पर तूफान दे विच ऐसी लहर आई कि उस लहर ने साडी बेड़ी नू किनारे दे उत्ते ला दिता है। खैर मस्कीन साहब जी एक महीना इंदौर विच कथा करते, नाले संगत नू प्रेरित करते, माया इकट्ठी करते और सारी माया परमेश्वरा सिंह दे हत्थ विच दे दित्ती जांदी। 5 मैंबर कमेटी जो बनाई सी वो सारी देख रेख करदी। मस्कीन साहब जी फिर एक महीना सरदार परमेश्वरा सिंह दी जीप दे विच बैठ के, क्योंकि उन्हां कोल एक जीप आउंदी सी, उस विच बैठ के ते वख-वख शहरां दे विच नाले कथा करनी ते नाले संगत नूं प्रेरित करना। उत्थे बड़ा संगतां ने उत्साह दिखाया। जदों गुरुद्वारा साहब दी बिल्डिंग बन के तैयार होण लगी ना, तो उद्घाटन की तरीक रखी गई 1, 2, 3, 4 अप्रैल दी। 1 तो 4 अप्रैल की तरीक रखी गई। जद उत्थे उद्घाटन होना सी, समागम बहुत वड्डा होया, बहुत वड्डा संगत बहुत आई सारे इलाके तो। कुछ लोगों ने प्रचार करना शुरू किया कि मस्कीन ने अपना डेरा बनाया। ये उन्हां दे शब्द सन। ये तो मस्कीन जी ने अपने बुढ़ापे का ये डेरा बनाया जिथे बैठ के ते अपनी रोजी रोटी चला सकणगे। कुछ इस तरह का उसने गलत प्रचार संगतां दे विच शुरू किया। मस्कीन साहब जी नूं दुख भी बड़ा लगा। कुछ सज्जन जो मस्कीन जी दे नाल सन, उन्होंने आख्या तुसी बिल्कुल परवाह ना करो, लेकिन कुछ एक दे हिरदे प्रभावित भी होए। कईयां दा हाजमा कमज़ोर हुंदा वे, डोल भी जांदे ने। कई इस सोच भी सन बई हाँ बाकी गुरुद्वारा तो बन गया वे, पर यह गुरुद्वारा रहेगा किदे कोल। विरोध बड़ा प्रगट होया। तो जिस दिन उद्घाटन होया ना, तो मस्कीन साहब जी ने फिर सारी संगत दे सामने जब गुरुद्वारा साहब दे कागजात लिया के सामने रखे, तो वो कागज जो रजिस्ट्री कराई सी, वो रजिस्ट्री कराई सी श्री गुरु सिंह सभा इंदौर दे नाम ते, अपने नाम ते नहीं सी। वो मस्कीन जी सोचते सन भी थोड़ा बहुत काम जिहड़ा बाकी है वो भी पूरा हो जाए, तो फिर ये संगतां दे हैंड ओवर कर देंगे। पर उस विरोध दे कारण मस्कीन जी ने रजिस्ट्री लिया के ते वो जिहड़ी कमेटी सी इंदौर दी उन्हां दे सामने रख दिती। आख्या हुण ये तुसी संभालो, ये संगतां दी चीज़ सी, संगतां दे हत्थ विच दे दिती है। लेकिन सारे प्रबंधकां ने और संगतां ने मिल के आख्या भी तुसी ये समागम बदस्तूर जारी रखना है, समागम तुसी बंद नहीं करना है। वो समागम हुण भी 1, 2, 3, 4, 5 अप्रैल का हुण भी उस तरीके नाल चलदा पिया। 2 दीवान ओंकारेश्वर दे विच आउंदे ने और बाकी दीवान इंदौर गुरुद्वारा इमली साहब दे विच आउंदे ने। यानी रणजीत सिंह जी गौरे मस्कीन जो इस वक्त जथेदार ने, उत्थे हर साल काफिला लैके पहुँचते हैं। करोना करके पिछले 2 सालों तो असी नहीं जा सके, पर याद बड़ी आउंदी है। अस्थान बड़ा रमणीक है, क्योंकि लाइव दे विच सब सुन रहे ने। इंदौर तो जद खंडवे वाल जाओगे, रस्ते दे विच ओंकारेश्वर तीर्थ स्थान आंदा है। थोड़ा जा हाईवे तो अंदर जाना पैंदा है। थोड़ा जिहड़ियां संगतां हजूर साहब जांदियां ना, वो दर्शन करदियां होईयां जांदियां हन इस रूट तो। रहन वास्ते बड़े सुंदर कमरे भी बनाए हैं, 15-20 कमरे भी ने। उत्थे आई गई संगत नूं उत्थे ठहराया भी जांदा है। इंदौर प्रबंधक कमेटी सरदार जसबीर सिंह जी गांधी
गुरदीप सिंह जी भाटिया इन्हां दी कमेटी होया करती सी। बड़ा सुंदर प्रबंध हर साल करते हैं। हुण भी उस तरीके दे नाल ये समागम चलदा है ते बड़े अच्छे ढंग नाल चलदा है। तो मस्कीन जी का उत्थे भी बड़ा विरोध किया गया लेकिन मस्कीन जी ने कदी इस तरह की कोई जमीन अपने नाम नहीं लगाई। वो सिंह सभा के नाम से सिंह सभा नूं सौंप दी गई है। मस्कीन जी गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान सरदार धर्म सिंह जी दे सुपुर्द कर दिता। उस वक्त जी जेड़े प्रधान सन उन्हां दे हवाले ये सारे कागजात कर दिते रहे, पर समागम ज्यों दा त्यों हुण भी उत्थे चलदा है। बहुत सारे अस्थानां दे उत्ते मस्कीन साहब जी का विरोध होंदा रहा है, लेकिन मस्कीन साहब जी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का ओट आसरा लैके संगतां दे विच प्रचार करना उन्होंने कदी बंद नहीं किया। ना ही मस्कीन साहब जी दे मन विच कदी ये ख्याल आया भी मैं इस पासे क्यों जांदा हाँ, क्योंकि मस्कीन साहब जी सच दे मार्ग ते चलते होंदे सन। थां थां ते मस्कीन साहब जी भरमण करदियां होइयां अमृत वेले नितनेम वो कदी नहीं सन गवांदे। अमृत वेले दा पंज बाणियां दे नाल नाल वाहिगुरू मंत्र दा सिमरन करना और बेनती दे शब्द पढ़ते सन हर वक्त, क्योंकि जो प्यास उन्हां दे अंदर सी वो दिन पे दिन वधदी जांदी सी। किसी दे विरोध करन नाल जां परिवारक जिम्मेदारियां दे विच जां होर भरमण करदियां कई तरह की होर परेशानियां दे होण करके भी मस्कीन साहब जी की वो तड़फ बिल्कुल भी घटी नहीं, सगों दिन पे दिन वो प्यास होर वधदी गई है। मस्कीन जी दे भाणजे ने सरदार अमरीक सिंह जी कीर्तन भी करते हैं, तुसी कई बारी उन्हां दे दर्शन भी किए होने ने। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं वो। उन्होंने मैनू कई गल्लां दसियां मस्कीन साहब जी दियां, क्योंकि वो बचपन तो ही उन्हां दे नाल हन। अमरीक सिंह जी अलवर वाले हुण कीर्तन भी करते हैं, वो बचपन तो ही नाल रहे ने उन्हां दे। वो दसते सन कि अमृत वेले पहले सिमरन करना, फिर पंज बाणियां दा नितनेम ते फिर बेनती दे शब्द पढ़ने। उन्होंने एक दिन गुरुद्वारा साहब दे विच जाके ते शब्द पढ़ रहे सन कि प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। कहंदे ने बस अखां बंद कीतियां हुई चौंकड़ा मार के सावधान अवस्था विच बैठे हुए अखां दे विचों हंझू चलते पे ने ते यही पंक्ति पढ़ी जाते हैं, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। कहते ने कितनी देर तक, 2-2.5 घंटे तक मस्कीन जी इसी अवस्था दे विच बैठे रहे हैं, क्योंकि उन्हां दे अंदर प्रभु की प्यास बहुत सी। संगतां नूं कथा के दौरान वो अपने निजी अनुभव भी दस्या करते सन, जो आप सारे सरवण करते हो। दास ने 2 पंक्तियां लिखियां सन, तुझे देखने की तड़फ मुझे जीने नहीं देती ऐ खुदा, तुझे देखने की तड़फ मुझे जीने नहीं देती ऐ खुदा, कहीं मर ही ना जाऊं तेरे दीदार से पहले। इस तरह दियाँ मस्कीन जी अरदासां करते सन कि सच्चे पातशाह इस तो पहले कि जीवन का अंत होवे, हे बेअंत तेरे मैनू दीदार हो जान। आपां भी अरदास करिए, प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। हम बारक मुगद इयान पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पोल बिगार जगत पित भावेंगे। सतगुरु मेहर करन,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। आप जो फेसबुक पेज के ऊपर कथा श्रवण कर रहे हो, आप फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर सकते हो, ताकि उस महापुरुष की जीवन गाथा वध तो वध संगतां तक पहुँच सके। यही सब तो वड्डी प्यार भेटा है। सारी कथा यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा उत्थे भी उपलब्ध है। हुण नहीं सुन सके तो बाद विच कदी भी आप सुन सकते हो। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।